न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बीजेपी में रहकर रेवाड़ी विधानसभा सीट से टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं पर वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील यादव मुसेपुर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लंबे समय से आरती यात्रा के माध्यम से रेवाड़ी वासियों को धार्मिक स्थलों का दर्शन और भ्रमण कर रहे सुनील यादव मुसेपुर अब न सिर्फ पूरी तरह भक्ति के भाव में रंगे चले हैं, बल्कि क्षेत्रवासियों के दिलों में उन्होंने एक जगह भी बना ली है। और यही वजह है कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा को रेवाड़ी बुलाकर एक बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 18 में 19 से 23 मार्च तक आयोजित होने जा रही प्रदीप मिश्रा की इस कथा को लेकर भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम स्तर पर विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। इस आयोजन से पहले शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में किसी तरह की कमी ना रहे, इसके लिए सुनील यादव मुसेपुर अपने सभी जरूरी काम छोड़कर पूरे सेवा भाव से न सिर्फ तैयारियों में जुटे हैं, बल्कि हर काम पर बारीकी से नजर भी बनाए हुए हैं। तो आइए आपको भी सुनाते हैं इस आयोजन को लेकर सुनील मुसेपुर का क्या कुछ कहना है। प्रधान जी, सबसे पहले तो एक बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है रेवाड़ी में। इसकी तैयारियों की बात करें, क्या कुछ पूरा आयोजन है? ये भगवान शिव की शिव महापुराण कथा है। ये कथा हमारी 18 तारीख को कलश यात्रा होगी, 19 तारीख को 1 बजे कथा शुरू होगी और 4 बजे तक चलेगी। और 19 से 23 मार्च तक कथा रहेगी। 1 से 4 का टाइम होगा और 18 तारीख को सुबह 10 बजे अपने टोयोटा के शोरूम 3 सेक्टर के बाईपास से ये कलश कथा व्यास कौन होंगे? पंडित प्रदीप मिश्रा दुनिया के सबसे बड़े कथाव्यास है, जो मतलब विश्वविख्यात है। आज शिव भगवान की जो शिव पुराण कथा कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा ही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। बिल्कुल। संख्या अंतर्राष्ट्रीय भी क्या कहें, बस ये भगवान का रूप समझ लो। मैं तो यही समझ। संख्या की बात करें, तैयारियों की बात करें, क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है? तो भक्तों की कोई संख्या नहीं होती। भक्त जन स्नेह से, भगवान के स्नेह से यहाँ आते हैं और उनकी कथा सुनते हैं और उनकी वाणी जो होती है उससे वो अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। भगवान के दिए हुए उनके जो पुराण में लिखी हुई चीज़ें हैं वही बाबा बताते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी वही बताते हैं और उनको वो अपने जीवन में लागू करते हैं। उसका आनंद मिलता है उनको। फिर भी और उसकी फॉलोइंग इस तरह से बढ़ती गई कि भगवान शिव का जो शिव महापुराण में लिखा हुआ है वो शब्द उनके मुँह से सुनते हैं तो वो समझ में आता है, एक टच लगता है अपना से, भगवान से टच लगता है। प्रदीप मिश्रा एक बड़ी आध्यात्मिक जो शख्सियत कहे, यहाँ तैयारियों की, जैसा हमने 2 बार पूछा अभी आपसे, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? यहाँ तैयारियाँ सब भक्तों के लिए आने के लिए पंडाल लगा दिए गए, बैठने का इंतजाम कर दिया गया है, उनके लिए मैट, कारपेट, गद्दे वद्दे की सब व्यवस्था कर दी गई। कितने लोगों का इंतजाम है यहाँ बैठने का लगभग? बस इसमें गिनती नहीं होती भक्तों की। फिर भी जो व्यवस्था आपकी भाई तरफ से की आप गई है। कैलकुलेटर तो आपके पास होगा। 35 एकड़ का करीब पंडाल है, 33 एकड़ का है। 33 एकड़ में कितने भगत बैठ पाएंगे? उसके बाद बाहर के भी पंडाल नहीं है, वो वैसे ओपन है, जितने आएंगे आगे। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। हाँ, लाखों की संख्या में तो होते ही। तो यहाँ 4 दिन जो बाहर से, क्योंकि अकेला रेवाड़ी का कार्यक्रम नहीं है, ये बाहर से भी लोग आएंगे इसमें। हाँ, ये जो इस संसार में भगत है, भगवान शिव के भगत है, वो अपनी आराधना करने के लिए जिसके पास जैसा टाइम होता है, कोई यहाँ पहुँच जाता है, कोई वहाँ पहुँच जाता है, कोई और दूसरी जगह कथा होती है वहाँ पहुँच जाता है। जिसका जैसा टाइम निकलता है, जो भगवान में श्रद्धा रखता है, वो लोग आए। विचार कैसे आया इतना बड़ा आयोजन करने का? विचार तो बहुत गहरा है। काफी समय से आरती यात्रा चलाई हुई है आपके द्वारा। आरती यात्रा तो हमने चलाई थी पिछले 18 मार्च को 2022 को। और ये देखो संयोग की बात है कि आरती यात्रा 18 मार्च 2022 को चलाई थी और ये कथा का जो पहला कलश यात्रा होगी 18 मार्च 2023 को। ये पर चांस कई बार कोइंसिडेंट हो जाता है, ऐसे हुआ। अच्छा सुनील जी, बात करें, ये महाशिव पुराण है, लेकिन इसमें आपने आगे भी लगा दिया है कि आरती शिव महापुराण, तो इसको किस नजरिए से देखें? ये उस परमात्मा का आशीर्वाद है। आरती शिव महापुराण बाबा का कथन है, उन्होंने ये नाम दिया है और इसमें आरती लग गया तो क्या बुरा है? आप ये कहना चाहते हैं राजनीति से प्रेरित होकर आप सोच रहे होंगे? नहीं, तो इसमें जो राव इंद्रजीत सिंह है, उनकी हाँ, जो पुत्री है, बिल्कुल, उनके नाम से यात्रा थी, तो वहाँ तो इस वजह से अगर इसमें उनका नाम है तो वही जानना चाह रहे हैं हम। आप उनके नाम से इतना क्यों? वो हमारी नेता हैं बॉस, वो हमारी नेता हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा आरती राव उनकी पुत्री है, वो दक्षिण हरियाणा की नेता भी है और एक दिन हरियाणा की नेता भी बनेगी। इस चीज़ को आप कंट्रोवर्सी में क्यों ले जाते हो? आरती नाम होना कोई गुनाह थोड़ी है।
ये तो सौभाग्य की बात है, हमारी बेटी का, हमारी बहन का नाम आरती है। आपकी हो सकता है आपके घर में आपकी बच्ची या भतीजी या कोई चाचा हूँ किसी की बेटी का नाम होगा आरती। तो इसमें मतलब ये थोड़ी हर चीज़ को आप दूसरे एंगल से लें, और अगर लेते भी हैं तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ, आरती हमारी नेता भी है। कलश यात्रा, एक भव्य कलश यात्रा होगी कहीं ना कहीं जो है। हाँ, उम्मीद तो बहुत अच्छी कितनी महिलाएं उसमें कलश यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है? भाई आप वो काउंटिंग पे ले जाते हैं, मैं भक्तों पे ले जाता हूँ। भक्त की जिसकी श्रद्धा होगी वो कलश यात्रा में आएगी, जिसकी श्रद्धा होगी वो सुनने आएगी। आप इस काउंटिंग मत करो। ये दरअसल क्या है कि हम लोग संख्या पे जाते हैं, ये राजनीतिक रैली नहीं है जो संख्या की बात करें। ये भक्तों का अंबार है, भक्तों का सैलाब है, इसमें गिनती नहीं होती। इसमें गिनती तो मैं जब करके बताऊंगा जब मेरी पत्तल कितनी लगेगी, जब तो मैं देखूंगा कितने लोगों ने भोजन किया, 1 लाख ने किया, 2 लाख ने किया, 3 लाख ने किया, वो भोजन के ऊपर पता चलेगा कितने लोगों ने। भोजन की व्यवस्था भी यहाँ हाँ, पर भोजन सभी की के लिए। व्यवस्था जो यहाँ लोग आएंगे उनके भंडारे की व्यवस्था है, उनका खाने का भी रहेगा, क्योंकि रात को यहाँ रहेंगे बहुत से लोग। जो लोग यहाँ रहेंगे उनके भोजन की व्यवस्था तो आपको करनी ही पड़ेगी। मतलब लगता है रेवाड़ी के इतिहास में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। हाँ, ऐसा मैं आप लोगों की तरफ से सुन रहा हूँ कि सबसे बड़ा होने जा रहा है। बाकी मैंने तो कभी नहीं देखा, 35-40 साल हो गए मुझे रेवाड़ी में रहते हुए, मैंने तो नहीं देखा ऐसा प्रोग्राम। हो सकता है मेरे से ज़्यादा पुराने लोग उन्होंने देखा हो, मुझे नहीं पता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।